आपके अपने चैनल बेल पर आज हम आए देखेंगे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो आचार्य राजेश जी, जो हर तरीके के देखेंगे प्रॉब्लम्स और जो इजी लोगों की लाइफ के अंदर डे टू डे के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं या जो चीज़ें फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं जिंदगी के अंदर और अचीव करते करते हुए चीज़ें नहीं अचीव कर पाते, जबकि लोगों के कहने के हिसाब से उनके ग्रह के अंदर या उनकी जो पत्री होती है उसके अंदर काफ़ी अच्छा और बेनिफिट वाली चीज़ें होती हैं। उनकी जो ग्रह होते हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं, जबकि वो एक अच्छी चीज़ अचीव नहीं कर पाते लाइफ के अंदर। तो कैसे आप उन चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी के साथ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कैसे उसको डिस्क्लोज करते हैं और कैसे उनको हेल्प करते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे सर और अपने नॉलेज के बारे में देंगे। सर, भाई बहनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार जी। ऐसा है, लोग दूसरे जोशियों के पास जाते हैं। लोग कहते हैं जी, जोशी कह रहे हैं कि आपकी पत्री बहुत अच्छी है, आपकी पत्री में राजयोग है, आपकी पत्री, आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर वो हमें रिजल्ट उसके अच्छे क्यों नहीं नजर आ रहे। कारण क्या होता है कि जो जिसको आप पत्री दिखाते हैं वो आपका ये तो देखता है कि आपके ग्रह अच्छे हैं या आपके इसमें राजयोग पत्री के अंदर है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि क्या उनकी डिग्रियां उतनी बलाबल हैं। जब तक किसी भी ग्रह की डिग्री बलाबल नहीं होती तब तक वो प्रॉपर काम नहीं करता। ठीक है। इसलिए हमेशा कभी भी अगर आप किसी जोशी को पत्री दिखाएं तो उसको कहें इसकी डिग्री जरूर देखें कि डिग्री में पावर्स हैं या नहीं है, और साथ में उसका नक्षत्र बहुत जरूरी है। अब मान लो किसी की पत्री में गुरु ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अब गुरु ग्रह पुत्र कारक है, अब वो कहता मुझे पुत्र तो हुआ नहीं, और एस्ट्रोलॉजर कह रहा कि आपको पुत्र होगा, लेकिन वो ये देखना चाहिए कि क्या गुरु का नक्षत्र शुक्र तो नहीं है। अगर वो शुक्र के नक्षत्र का होगा तो लड़का ना होके आपकी लड़की होगी। तो इस तरह से ग्रहों की डिग्रियां और ग्रहों के उनके नक्षत्र स्वामी उसका बलाबल देखना बहुत जरूरी है। फिर वो जो ग्रह योग कारक हैं, क्या उनके ऊपर किसी पापी ग्रह की, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर पापी ग्रह की दृष्टि है, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो वो आपको राजयोग का उतना फल नहीं देगा। अगर छठा, आठवां, बारहवां अगर इन घरों के मालिक की भी दृष्टि उस पे है तो भी आपको राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी अपना राजयोग दिखाएं या पत्री अच्छी है ये कोई कहे तो उस ज्योतिष से आप अपनी डिग्रियों का जो आकलन है वो जरूर से जरूर करवा लें। जी, और इसी तरीके से जो हेल्थ इश्यूज आते हैं लोगों की लाइफ के अंदर, बार बार वो बीमार पड़ना, एक्चुअली क्या होता है कि जिन लोगों की हेल्थ खराब रहती है जी, ये टोटली कंसेप्ट जो है, जैसे एक डॉक्टर आपको एक आपका एक्सरे करवा के देख लेता है, उसी तरह से हम लोग पथरी के जरिए पता लग जाता है कि आपके कौन से पार्ट में कितनी दिक्कत है और वो दिक्कत कब तक रहेगी और वो दिक्कत ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती जी। जैसे सपोज मान लो किसी के एक नंबर यानी मेष राशि में किसी के पापी ग्रह बैठा हुआ है, उसके सिर में दिक्कत होगी। 2 नंबर राशि में अगर कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है तो उसके मुंह में दिक्कत होगी। 3 नंबर की राशि में कोई पापी ग्रह है तो उसकी बाजुओं में, उसकी छाती में दिक्कत होगी। चौथा नंबर है तो छाती का निचला जो पार्ट है उसमें आपकी प्रॉब्लम होगी। 5 नंबर राशि में खराब है तो आपका पेट खराब होगा। 6 नंबर राशि है तो आपके पेट के निचले का हिस्सा वो आपके उसमें प्रॉब्लम होगी। 7 नंबर राशि में कोई पापी ग्रह है तो आपके नीचे के अंग, गुप्त अंग जो है उसमें प्रॉब्लम होगी। 8 नंबर के अंदर कोई पापी ग्रह है तो आपके टॉयलेट संबंधी, लैट्रिन संबंधी जैसे पाइल्स है, फिशर्स है, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। 9 नंबर के अगर आपके कोई पापी ग्रह बैठा है तो आपकी जांघें, आपके घुटने ये सब खराब होंगे। 10 नंबर में अगर कोई पापी ग्रह बैठा है तो आपका घुटना और घुटने के नीचे का पार्ट ये आपको उसमें दिक्कत रहेगी। 11 नंबर में है तो पिंडलियां, पिंजलियों से रिलेटेड ये आपके उसमें दर्द रहेगा, पिंजलियां दुखती रहेंगी, चलने में प्रॉब्लम होगी। 12वीं राशि में अगर कोई पापी ग्रह है या वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो आपके पैरों में दिक्कत, पैर का टूटना, पैर की हड्डी का टूटना, पैरों में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको रहती है। कभी भी किसी भी ज्योतिषी को अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखानी हो, छठे घर को जरूर एनालिसिस करवाएं, क्योंकि जो छठा घर होता है वो इंसान के रोग का घर है। छठा घर कभी भी किसी का ऑपरेट नहीं होना चाहिए। और मेरे पास ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे मान लो किसी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने उसको खाली एक रूबी पहनवाया। रूबी पहनने के बाद उसको कभी भी पेट में दर्द नहीं हुआ। तो 95 से लेकर 99 पॉइंट तक इसके रिजल्ट हैं कि अगर आप जिससे रिलेटेड आपका पार्ट जो दिक्कत कर रहा है अगर आप उससे रिलेटेड स्टोन पहन लेते हैं तो लाइफ में वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। अपने छठे घर को और इस तरह से अपनी राशि को एनालिसिस जरूर कर रहे हैं, जिसको आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठे खुद भी देख सकते हैं।
जी, हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम सारी सॉल्व होने वाली हैं इस तरीके से। जी बिल्कुल। और ऐसे ही व्यापार और शादी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं। व्यापार क्या होता है कि लोग कहते हैं जी हम व्यापार कर रहे हैं और हमारा व्यापार चल नहीं रहा, जी या हमारा व्यापार थोड़े दिन चलता है उसके बाद फिर रुक जाता है, या कोई भी ऐसी अचीवमेंट है कि कोई चीज हमारे हाथ में आके फिसल जाती है। व्यापार ना चलने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आप चेक करवाएं कि आपकी पत्री में कोई कालसर्प दोष तो नहीं है, कोई आपकी पत्री में पितृ दोष तो नहीं है, कोई आपकी पत्री में मातृ दोष, पितृ दोष, इस तरह का कोई दोष तो नहीं है। जब पत्री में दोष होता है तो वो बार बार इंडिकेट करता है आपके काम को रोक के कि मेरे ग्रह का और मेरे से रिलेटेड इसका आप इलाज करें। अगर आप काल सर्प दोष का, पितृ दोष का, इन चीजों का निपटारा कर लेते हैं तो आपके बिजनेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे मेरे पास काफी रिजल्ट्स हैं। तो आप हमेशा अपने जितने पत्री के अंदर दोष हो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के वो दोष को खत्म करें। जैसे एक डॉक्टर, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मेरे पेट में जी दर्द है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको ऐसी कोई टैबलेट देता है जिससे आपके पेट की वॉशिंग हो जाए, यानी आपने कुछ ऐसा खाया है जिससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। जी जब आप वो वॉशिंग कर देता है, वो क्लीनिंग हो जाती है, तो उसके बाद आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद वो आपको विटामिन की गोलियां और ये सब देता है। उसके बाद ग्रह को पावर्स देने की बात आती है, तो आप उन ग्रह को पावर्स दें तो आपको कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। और जो मैरिजेस के अंदर जो मैरिजेस का आजकल क्या है कि बच्चे बच्चियां शादी कर रहे हैं, उनके आपस के व्यूज नहीं मिल रहे, और या शादी हो जाती है तो 2 4 6 महीने के बाद उनके डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। कारण क्या है कि आप जब पत्री मिलवाते हो, आप किसी भी पंडित के पास जाते हो, उसको कहते हो ये पत्री देखना, वो सिर्फ आपके गुण मिलाता है। वो ये देखता है कि इसके गुण मिलते हैं, वो बस ये ठीक है, 18 से ऊपर गुण मिल गए तो आपकी शादी ठीक चलेगी। जबकि ऐसी बात नहीं है। 34 गुण वाले, 33 गुण वाले आज कोर्ट में खड़े हैं तलाक लेने के लिए। जी मेन चीज ये नहीं है कि आपके गुण कितने मिलते हैं, मेन चीज ये है कि आपकी पत्री कितने परसेंट मिलती है, टोटल ग्रह आपके कितने परसेंट मिलते हैं। जो दोष आपकी पत्री में है, क्या वो पार्टनर की जो पत्री में दोष है वो उसको काटता है, या उसके ग्रह आपकी पत्री के दोष को काटते हैं, या इंक्रीज करते हैं। हाँ, यानी आपके जो ग्रह हैं क्या वो उसको काट रहे हैं। इसी वजह से ये जितनी शादियां हैं ये सब टूट रही हैं। अपने साथ में, और शादी का जो मालिक है वो सातवें घर का मालिक है। हमेशा अपने सातवें घर को अच्छी तरह से एनालिसिस कराएं, सातवें घर को चेक करें, फिर साथ में जब पत्री मिलाएं तो ये देखें कि क्या ये लड़का है या लड़की है, ये आपके लिए भाग्यशाली है, ये आपके लिए लकी है, क्या इसके बाद बच्चे होने का योग है, क्या इसके बाद इसका घर टूटने के आसार तो नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होते आसार, आसार कई लोगों के पहले नजर आते हैं, होते हैं, जी लेकिन अगर आप उसका पहले उपाय करा लेते हैं तो आपको बाद में चल के उसकी दिक्कत कभी नहीं आती। तो इसलिए हमेशा अपना सातवां घर चेक करवा के और अपनी की पत्री के दोष चेक करवा के आप उसको शादी से पहले निपटा लें। बाद में निपटाने का कोई फायदा नहीं है। जी बाद में इतना उसका संघर्ष बहुत ज्यादा है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन पहले वो बहुत इजीली हट जाते हैं। ठीक। तो यानी कि हर चीज के सॉल्यूशंस के अंदर सारी चीजें आपके पास इजीली अवेलेबल है। पास्ट एक्सपीरियंस जैसे कि आपका, आपने बताया कि काफी एक्सपीरियंस पुराना। मैंने भी 10 से 12 साल पहले सारी बुक्स की स्टडी की है, जी और जितने जितने पुराने ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि हर ग्रंथ का एक अपना अपना कहने का नजरिया है। जी तो उन्होंने क्या क्या कहा वो मैंने पहले सारा उसके ऊपर स्टडी किया, फिर उसके ऊपर मैंने अपने नोट्स बनाए, फिर उसके बाद मैंने कई जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको जाके मिला, कई मैं सेमिनार्स मैंने अटेंड किए, उन लोगों को मिला। उसके बाद फिर मेरी प्रैक्टिस है, इसमें मेरी 25 से 30 साल की मेरी प्रैक्टिस है, जो मैंने फिर अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर करके उनके उपाय किए, तो उनको रिजल्ट आए बहुत अच्छे। जी और इतने अच्छे रिजल्ट आए कि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक ठीक अब जैसे एक बार किसी क्लाइंट ने मुझे पूछा जी व्हाट इज, ये जो उपाय हैं, रेमेडीज क्या है, रेमेडीज कैसे काम करते हैं। अब सपोज मान लो मेरी निगाह कमजोर है, मैं सामने क्लियर देख नहीं पाता, लेकिन मैंने एक छोटा सा उपाय किया है कि एक चश्मा लगा लिया है। जी अब मैंने चश्मा लगा लिया, मुझे क्लियर आने लग गया है, सब कुछ मुझे क्लियर नजर आ रहा है, मेरा काम सब ठीक चल रहा है, मैं गाड़ी ठीक चला सकता हूँ। अब डिपेंड करता है कि वो चश्मा कितनी अच्छी क्वालिटी का है। जी जितनी अच्छी क्वालिटी का आप चश्मा लगाते हैं उतना वो आपका लंबे टाइम तक चलेगा, और जितना अच्छा डॉक्टर कितना अच्छा है कि आपको एग्जैक्ट वही नंबर लगाए जिसकी आपको जरूरत है। जी अगर वो एग्जैक्ट नंबर लगाता है और एग्जैक्ट आप चश्मा लगाते हैं तो आपको आइस
की प्रॉब्लम दोबारा आगे और बढ़ने वाली नहीं है, और ना पेन होने वाला है ना उसमें आगे कोई पेन होने वाला है। तो इसी तरह से सेम जो है एस्ट्रोलॉजी है कि आपको जरूरत है अच्छे डॉक्टर की, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, और जरूरत है उसके बाद अच्छे उपाय की, और जरूरत है उसके बाद असली ओरिजिनल स्टोन्स पहनने की। ये स्टोन्स में इतनी ताकत है, इसमें इतनी पावर्स हैं कि ये समुंदर के नीचे कई हजार किलोमीटर गहराई में पड़े हुए भी सूर्य की किरणों को खींच लेते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल स्टोन पहने, इनमें बहुत ताकत है। आजमा के देखें, ट्राई करके देखें, लेकिन ओरिजिनल ही लें। थोड़ा सा कॉस्टली सब्जेक्ट है ये, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो बहुत कॉस्टली है, और जो आजकल आपको पता है इंडिया में डुप्लीकेसी बहुत है, तो डुप्लीकेसी वाले सस्ते हैं, वो डुप्लीकेसी वाला काम कोई ना करे। जी, क्योंकि डुप्लीकेसी में देखेंगे वो इफेक्टिव है, या जो वर्क जिस चीज के लिए हमने वो पहना है वो वर्क ही नहीं हो पाएगा। भाई सपोज मैंने आपको मूंगा बताया, आपने जी। मूंगा बाजार से लेके पहन लिया, पता लगा वो नकली है, काम किया नहीं, फिर आप कल को कहो गुरु जी ये तो काम नहीं कर रहा। जी नकली कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अगर आपको 4 नंबर का चश्मा लगेगा तो 4 नंबर का ही चाहिए। जी, आप 3.5 का लगा लो, 4.5 का लगा लो, वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से कितनी क्लैरिटी वाला, कितने रत्ती का आपको स्टोन लगना चाहिए, कौन से वर्ण का लगना चाहिए, इसमें वर्ण बहुत महत्व है। आप किसी दुकानदार को जाके कहते हैं जी आप इतने रत्ती का मेरे को मूंगा दे दे, वो मूंगा दे देता है, उसको ये नहीं पता वर्ण कितने होते हैं। ये वर्ण का हिसाब है, कौन से वर्ण का आपको लगेगा। फिर ये जितने स्टोन हैं ये सब के सब सुषुप्त दशा में होते हैं। ये स्टोन कभी भी अपने आप काम नहीं करते। अगर आपको मान लो मैंने बताया आपको पुखराज लगेगा, तो पुखराज को आपके अकॉर्डिंगली सिद्ध कराना पड़ेगा, आपके नाम से, आपके नक्षत्र से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जब वो सिद्ध हो जाता है तभी वो पहनने लायक होता है। अगर ये ऐसे ही काम करते होते तो हमारे पास ही बड़े काम करने लग जाते। तो ये हर एक को जिसको जो पहनाना है उसको कौन सा वर्ण लगेगा, कौन सा उसके ऊपर पूजा होगी, वो पूजा होगी सिद्ध करा के ही आपको ये स्टोन धारण करना चाहिए। बिना सिद्ध कराए स्टोन धारण करने का कोई अर्थ नहीं है। ये खाली एक शौकिया नग है कि जैसे कुछ भी आपने शौकिया पहन लिया। अदरवाइज अगर इसको काम में लाना है तो उसको सिद्ध करा के ही पहने। जैसे कि एक और प्रॉब्लम लोगों के साथ फेसिंग होती है कि लोगों ने कुछ करा दिया, या उन्होंने कुछ गलत खा लिया, या करा दिया, किसी ने गलत खिला दिया। तो क्या होता है जी, नजर जो है, नजर लोगों को लगती है। जी जैसे मान लो आपने बहुत जल्दी कोई 2 पैसे कमा लिए, आपने गाड़ी ले आया, आपने मकान बना लिया, तो लोगों की नजर जो निगाह होती है उसको लगता है कि यार ये तो बहुत जल्दी पैसे कमा लिए इसने, जी हाय इसने कमा लिए, मैंने क्यों नहीं कमाए। तो ये चीज लोगों में होती है और नजर लगती है, ये चीजें इफेक्ट करती है। तो और जो लोग ये कहते हैं कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया है, या किसी ने कुछ खिला दिया है, या कोई गलत कोई टूने मटाने के ऊपर से निकल गए हैं, ऐसा है, उसके लिए एक तो आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहें। ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और लोगों की नजरों से बचें। ये है सिंपल उपाय कि आप हमेशा जितना आपके पास पैसा है लोगों को शो ना करें, लोगों को ज्यादा अपनी बड़ाई ना मारें, 4 लोगों में बैठ के लंबी लंबी बातें ना हांकें। तो इन चीजों से आप बचें। और दूसरा, अगर किसी को ऐसा लगता हो, कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे रोते बहुत है, छोटे बच्चे हैं रोते बहुत है, बच्चे जिद्दी हैं, या लेडीज हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, लेडीज को बहुत जल्दी नजर लगती है। तो उसके लिए मेरे पास एक सिद्ध किया हुआ एक वो है, मेरे पास एक विद्या है जिससे मैं पूजा करके मैं एक धागा बनाता हूँ। वो धागा अगर आप पहन लेते हैं तो कभी भी आपको नजर नहीं लगेगी, और अगर पहले की नजर लगी हुई है या किसी ने कुछ किया कराया है तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। वो धागा मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है। जिस किसी भाई बहन को या किसी बच्चे को जरूरत हो वो मेरे से यहाँ से मंगवा सकता है, और वो साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, और साथ ही अगर किसी को कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं और वो कॉल करता है हाँ, आपको। देखिए जैसा है, मान लो किसी का भी कोई फोन आता है, किसी कोई क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सबके लिए फ्री है। कोई भी अपना एक क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मेरे से पूछ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको आके मिलना जरूरी है। फोन पे किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सारी नॉलेज और कैसे आना है, क्या टाइमिंग और हर तरीके की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल अपॉइंटमेंट ले जाएगी। सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल फ्री है।